हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को बता दिए थे किसमें कार्बन एंड इसके यौगिक में कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर 10 क्लास के आप लोग को लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया था। लेक्चर नंबर 5 में आप लोग को बताया गया था क्या फंक्शनल ग्रुप के पहला पार्ट फंक्शनल ग्रुप का पहला फंक्शनल ग्रुप आपको बताया गया था कौन सी हैलो। मैंने आपके बारे में बहुत ही अच्छा से समझाया था। आई होप कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो स्टडी जो करेंगे जिसके बारे में जानेंगे वो मेरा एल्कोहल होगा और एल्डिहाइड होगा। एल्कोहल और एल्डिहाइड के बारे में लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट से समझेंगे। उसकी संरचना सूत्र, आणविक सूत्र, साधारण नाम और उसके साथ साथ आईपीएक नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर एंड कॉपी कलम निकाल कर नोट्स करना स्टार्ट कीजिए और समझने का ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल। क्या एल्कोहल? तो हम लोग को पहला, अब सेकेंड आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हम लोग का आता है एल्कोहल। क्या आता है? एल्कोहल। इसे अल्कोहल भी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आ से भी लिखते हैं तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, एल्कोहल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल के आप लोग को मैंने बताया था कि एल्कोहल की जो सूत्र होती है, ठीक है, जिसकी पहचान होती है, ठीक है, वो होता है हम लोग का सिंगल बॉन्ड ओएच। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड ओएच। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड ओएच। इस सिंगल बॉन्ड की जगह हम लोग का एल्काइल ग्रुप जुड़ता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ही हम लोग का जो है वो क्या जुड़ता है? आर जुड़ता है। यहाँ पर क्या जुड़ता है? आर, एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, जैसे एल्किल भी बोलते हैं। ये एल्किल ग्रुप का जुड़ता है। कौन सा ग्रुप का? एल्किल ग्रुप का। ठीक है, एल्किल ग्रुप का यहाँ पे जुड़ेगा एल्किल। इसे क्या बोलेंगे? एल्किल। इसे बोलेंगे क्या? एल्किल। इसे बोलेंगे एल्किल। एल्किल, ठीक है, एल्किल। ठीक है, एल्किल ग्रुप का यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए, इसकी सफिक्स की बात की जाए, इसकी सफिक्स क्या होता था? इसकी सफिक्स ऑल होता था। यहाँ हम लोग बताए थे आपको, ऑल बताए थे। एल्कोहल का सफिक्स क्या बताए थे? ऑल बताए थे। ठीक है, तो ये ऑल था एल्कोहल का। ठीक है, यहाँ पर आर एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। एल्किल का मतलब होता था कि कार्बन हाइड्रोजन में जब बनाते थे, हम लोग को बताया गया था जिसमें दुगना से एक ज्यादा होता था। दैट मींस देखिए, एल्किल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता था एल्किल, ठीक है, मैंने बताया था CnH2n+1, ये मैंने बताया था। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 2 3। ये n क्या है? तो कार्बन की संख्या। क्या ये? कार्बन की संख्या। तो अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन 1 हो जाएगा। और कार्बन 1 को हम लोग बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं हम लोग? मेथ। कार्बन 1 को क्या बोलते हैं? मेथ। यहाँ पर देखिए ना, कार्बन 1 लिखिए ना, n की वैल्यू 1, तो कार्बन के बगल में कितना हो जाएगा? नीचे रखेंगे 1, तो कार्बन 1। कार्बन 1 का नाम क्या होता है? हमने आप लोग को बताया था, मेथ होता है। क्या होता है? मेथ। तो इस तरह से हम लोग अब किसके क्या करेंगे, इसके अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो इसकी सूत्र क्या आ जाएगी? इसकी आणविक सूत्र जो आएगा, रासायनिक सूत्र क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। कैसे? देखिए, 1 की वैल्यू यहाँ पर रखें। ठीक है, तो 1 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो C, और एक तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, तो C1 या फिर बोलो C बोलो H2n+1, 2 गुने 1 कितना होगा? 2, और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि CH3 कितना हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। समझ में आ रहा? कितना हो जाएगा? CH3 क्या होता है सर? तो CH3 कार्बन 1 वाला को बोलेंगे मेथ, और एल्किल ग्रुप में लाओगे तो इसका नाम पड़ जाएगा मेथिल। नाम क्या पड़ जाएगा? एथिल। इसलिए यहाँ पर 2 रखिएगा तो C2H5, जिसे बोलेंगे एथिल। ठीक है, इसी तरह से आप रखिएगा 3 तो C3H7, इसी बोलेंगे मेथ। क्या? प्रोपिल। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे प्रोपिल। इस तरह से आपका ब्यूटिल। इसी तरह से आपका हो जाएगा ब्यूटिल के बाद पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉलिल, डेकिल। इस तरह से आपका ये सब के सब क्या है? मेरा सब के सब एल्किल ग्रुप का है। एल्किल हाइड्रोकार्बन है ये सब। ठीक है, तो इसको मैं काट देती है, आर है ना, सब उसी की जगह वही रहेगा, यानी कि CnH2n+1 वाला चीज रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है, तो एल्कोहल को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या? एल्कोहल का हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी साधारण नाम लिखते हैं। ठीक है, या फिर सामान्य नाम लिखते हैं इसकी पहले इसकी सामान्य नाम लिखते हैं। ठीक है, सामान्य नाम या फिर सामान्य, ठीक है, सामान्य सूत्र क्या होता है इसकी? सामान्य सूत्र। ठीक है, सामान्य सूत्र इसकी क्या होगी? जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n+1, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या होता है? CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, मतलब इसके साथ ये जुटा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ? फिर OH डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर n क्या है? तो n मेरा कार्बन की संख्या। क्या ये? n कार्बन की संख्या है। क्या है ये?
n कार्बन की संख्या है। और यहाँ पर ही n की वैल्यू जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 लेंगे, 3 4 5 10 तक लेंगे, क्योंकि आप लोग को 10 में 10 तक बताया गया था। ऐसे 20 तक भी बता सकते हैं हम लोग, लेकिन इतने आपको 10 तक की जरूरत है, ज़्यादा आपको कोई लेना नहीं। बस 10 क्लास है ना, लेवल के हिसाब से आप पढ़िए, क्योंकि आप भी गेम भी खेलते हैं तो लेवल के हिसाब, डायरेक्ट लेवल अगर नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो 10 तक लेंगे, कितना तक लेंगे हम लोग? 10 तक ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब समान सूत्र से हम आप लोग को बताए थे इसकी साधारण नाम लिखने के लिए। आखिर में जब एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के नाम से कोई भी चीज आवे तो इसकी साधारण नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसकी देखिए साधारण नाम कैसे लिखेंगे। आता है साधारण नाम लिखने के लिए भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साधारण नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बहुत इजी था, देखिए कैसे लिखेंगे। ये मेरा कौन सी ग्रुप है, देखिए ये क्या है, ये कौन सी हाइड्रोकार्बन का नाम था, एल्किल, तो यहाँ लिखेंगे एल्किल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एल्किल। कोई दिक्कत बोलिए? प्लस यहाँ पर क्या जुटा हुआ है? एल्कोहल, तो लिखेंगे एल्कोहल। कोई दिक्कत तो बोलिए? यानी कि क्या बन जाएगा मेरा? एल्किल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एल्किल, और क्या बन जाएगा यहाँ पर? एल्किल एल्कोहल बन जाएगा, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्किल एल्कोहल, एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ठीक है, एल्किल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्किल एल्कोहल बन जाएगा। बोले कोई दिक्कत? इस तरह से आप इसका सारा नाम लिखिएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा पढ़ने से पहले इसको समझ जाते हैं, ठीक है। एक बार एक हम लोग देखेंगे अभी। अब हम लोग आयुपेक नाम कैसे लिखेंगे, आयुपेक नाम, आयुपेक नाम कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आयुप आप लिखने के लिए इसको एल्किल को आप एल्किल के रूप में लिखिए, एल्किल, ठीक है, बताइए। और एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल, ठीक है ना। इससे क्या होगा? ऑल, तो क्या बन जाएगा? एल्केनॉल। क्या बन जाएगा? एल्केनॉल। ये मेरा क्या होगा? आयुपेक नाम होगा। यानी कि इस तरह से आपको सिर्फ जनरल चीज दिए, जनरल फॉर्मूला। अभी हाइड्रोकार्बन 1 2 3 4 5 यानी कि मेथेन, प्रोब्यूटेन, हेक्सेट और नॉन डेक पर नहीं लिए हैं। अब उसको धीरे धीरे एक से स्टार्ट करेंगे, उसकी संरचना सूत्र देंगे, आणविक सूत्र देखेंगे, संक्षेप सूत्र देखेंगे जिसे संग्रह सूत्र कहते थे, ठीक है। और साथ में हम लोग सब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी कंप्लीट कर लेंगे और बांध रेखीय सूत्र भी करेंगे। अब बहुत ही ईजी है, ज्यादा कोई भारी बात नहीं, देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 से लेंगे, तब पहला बनाने जाते हैं। n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 की वैल्यू यहाँ पर n हो जाएगा, तब कार्बन कितना हो जाएगा? 1, और कार्बन 1 का नाम क्या? मेथ। बड़ा ही सिंपल हुआ, समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? देखिए हम लोग क्या किए, आपके यहाँ को शुरू से बनाना, 1 से बनाना, तो n की वैल्यू 1 लेंगे, तो n की वैल्यू 1 लीजिएगा, तो यहाँ पुट करिएगा n की जगह, तो 1 होगा, तो कार्बन कितना हो जाएगा? 1, और कार्बन 1 का नाम क्या पड़ेगा? मेथ। मैंने बताया था कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? मेथ। अब हम लोग को क्या निकालना? आणविक सूत्र निकालना। क्या निकालेंगे? आणविक सूत्र, जिसे रासायनिक सूत्र बोलते हैं, जिसे अणुसूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो बात सब सेम है, कोई दिक्कत? आणविक सूत्र बोलो, अणुसूत्र बोलो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं रासायनिक सूत्र बोलो, बात सेम है। तो आणविक सूत्र के बारे में चलते हैं। तो आणविक सूत्र कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे, जो कि 1 लिखे थे, तो कितना होगा? C1H2 गुने 1 + 1 OH, तो क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा कि नहीं? कितना बन जाएगा? CH3OH बन गया कि नहीं? क्या बन गया? देखिए C कार्बन एक तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई हटा भी सकते हैं। CH2 गुने 1, तो 2 + 1 तो 3, CH3OH का OH, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी CH3OH का नाम क्या है? इसका साधारण नाम, तब इसका जो साधारण नाम जो होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। देखिए इसका साधारण नाम क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल साधारण नाम लिखेंगे। सबसे पहले बताइए क्या ये यहाँ पर जुटा हुआ क्या पर? यहाँ पर CH3, तो CH3 में क्या होती है? मैंने बताया था आपको, मेथिल होती है। क्या होता है? तो मेथिल, यहाँ पे लिख देंगे मेथिल, एल्किल को लिखेंगे कि नहीं? मेथिल। और प्लस में OH क्या है मेरा? एल्कोहल। तो क्या बन गया इसका, बताइए? तो इसका बन जाता है साधारण नाम मेथिल एल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेथिल एल्कोहल। और याद रखिएगा, ठीक है ना, कि मेथिल एल्कोहल की जो मेरा फॉर्मूला होता है वो CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH। किसका? मेथिल एल्कोहल का आणविक सूत्र या अणुसूत्र जो होता है वो CH3OH। बहुत इंपॉर्टेंट, बोल सकता है कि मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो CH3OH, CH3OH, CH3 क्या होगा? OH, CH3OH होगा, ठीक है। इसकी आयुपेक नाम क्या होता है सर? आयुपेक नाम, इसकी आयुपेक नाम क्या होता है सर? तो आयुपेक नाम देखिए क्या होता है,
एल्केन नाम लिखने के लिए सबसे पहले इस मेथिल को एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे, तो मेथिल को मेथिन हो जाएगा कि नहीं, मेथिन हो गया कि नहीं, बोलिए मेथिन हो गया, प्लस एल्कोहल का सफिक्स क्या जुड़ता है सर, ऑल जुड़ता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, क्या मेथेनॉल हो जाएगा, सॉरी मेथेनॉल हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, मेथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल होगा कि नहीं, यस या नो, समझ में आ रहा है, मेथेनॉल सॉरी मेथेनॉल हो जाएगा, बोलिए समझ में आ रहा है, हो जाएगा कि नहीं, बोलिए इतना तक क्लियर हुआ, आगे चले, चलिए अब आगे चलेंगे, आगे इसके बारे में हम लोग क्या बता देते आपको हम यहाँ से आगे बता देते हैं किसके बारे में, संरचना सूत्र के बारे में। तो देखिए संरचना सूत्र क्या होगा, बस खाली देखते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। संरचना सूत्र, ठीक है, क्या देखेंगे, संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र करने के लिए सबसे पहले देखते थे कि कार्बन कितनी होते हैं सर, तो इसमें कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 लिख देंगे, बोलिए कोई दिक्कत। अभी कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, अपने चारों तरफ 4-4 बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड टोटल होता है, कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड, अपने चारों तरफ एक बॉन्ड देगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या OH जुटा हुआ है सर, तो OH दे दो, ठीक है, यहाँ पर H दे दीजिए, यहाँ पर H दे दीजिए, तो देखिए ये हो गया इसकी संरचना सूत्र, इसकी यह क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। अब इसके बाद हम आप लोगों को क्या बताते थे, बताइए, इसके बाद आप लोग हम बताते थे संक्षिप्त सूत्र, क्या बताते थे, संक्षिप्त सूत्र। तो यहाँ पर संक्षिप्त सूत्र क्या हो जाएगा, इस संक्षिप्त सूत्र को हम लोग बोलते थे संगणित सूत्र भी, कौन से सूत्र, संगणित सूत्र बोलते हैं, बताइए, संक्षिप्त सूत्र या फिर संगणित सूत्र कैसे लिखेंगे सर, तो बहुत ही आसान है सर, देखिए कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग। कार्बन पहले देखिए, कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुटा हुआ है, 1 2 3, तो कार्बन लिखेंगे 3 हाइड्रोजन जो होता है सर CH3, उसके बाद कितना दिया, सिंगल बॉन्ड दिए, तो उसके बाद सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, फिर OH हो जाएगा। ये मेरा इसकी संक्षिप्त यानी संगणित सूत्र हो गया, समझ में आ रहा है, यस या नो। आगे चले, चलिए आगे देखते हैं, आगे उसके बाद आप लोगों को क्या बताते हैं, इसके बाद हम लोग आपको बताते हैं क्या, इसके बाद हम लोग आप देखते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र क्या होगा सर, तो देखिए कुछ नहीं करेंगे तो हम ध्यान सुनिए, कार्बन कितने इसमें बताइए, कार्बन कितना है, तो कार्बन 1 है सर, तो एक कार्बन लिख ले, बोलिए, चलिए कार्बन 1 में लिख लिया, देखिएगा कार्बन 1 लिख लिया, देखिए कार्बन 1 लिख लिया कि नहीं, कार्बन 1 ही हुआ है ना सर, तो कार्बन 1 लिख लिया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन इधर कितने रेखा, मैंने बताया था अगर एक रेखा तो 2 बिंदु, 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, अगर 2 लाइन रहे, 2 बॉन्ड रहे, ठीक है, तो उससे हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, समझ में आया, मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ, शुरू से देखिएगा तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा आई होप। चल देखिए इसको क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर कार्बन है, कार्बन कितने रेखा इधर पड़ी है, एक रेखा में 2 बिंदु देंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन देंगे हम किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में क्या करता हूँ ना, थोड़ा क्रॉस से दिखा देता हूँ। उसके बाद ऊपर भी वही हाल है, तो ऊपर में भी वही देंगे, क्रॉस से दिखा देंगे, और वो इलेक्ट्रॉन को और वो पॉइंट से दिखा देंगे, इसी प्रकार नीचे भी वही हाल है, ठीक है, हाँ, और हाइड्रोजन ऊपर, और इधर क्या मेरा ऑक्सीजन है, इधर में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के पास देखो, ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होती है, बट वो क्या करने, शेयर करने का बाद उसकी वजह से कैपेसिटी जो है, एबिलिटी जो है, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी भी 2 ही होता है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन को लेगा, कितने लेगा, जब भी ऑक्सीजन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं, तो 4 बचा के रखना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिए, बताइए, तो ऑक्सीजन इसको देगा कि नहीं, और एक इधर हाइड्रोजन को देगा कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन कार्बन के भी साथ और हाइड्रोजन के भी साथ जुड़ा हुआ है, तो एक बॉन्ड करेगा, क्यों एक बॉन्ड करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब इस 2 ही इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ही लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ना साझा करेगा। मान लो इसके पास, मान लीजिए किसी आदमी को आपको पैसा देना था, आपके पास 10,000 है, तो आप 10,000 दे दीजिएगा, मतलब उसको जितना जरूरत होता है दीजिएगा ना, सब थोड़ा दे दीजिएगा। तो इस कंडीशन के इसके पास टोटल कितने था, 6 इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और 2 का शेयर किया, एक हाइड्रोजन को दिया, एक कार्बन को दिया, एक हाइड्रोजन को दिया, एक कार्बन, इसके पास टोटल कितना बचा, तो इसके पास टोटल अभी 4 और बचा होगा, बताइए, तब ना टोटल इसके पास 6 होगा, 2 2 4 1 6 हो गया, होगा कि नहीं 6। अब क्या करना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बोलने के हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनेगा, तो 2 कर देंगे, देखिए ये मैंने कर दिया हीलियम की जैसा, ये भी हीलियम बनेगा, ये भी हीलियम बनेगा, अभी किसके जैसा बनेगा, कार्बन नियॉन की जैसा बनेगा। तो कितने चाहिए इसके में, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके 8 में चाहिए,
2 2 4 2 6 2 8 हो गया कि नहीं क्लियर। अब इस ऑक्सीजन को भी 8 होनी चाहिए लास्ट में, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक नियॉन गैस की हीलियम को छोड़कर हीलियम एक एक्सेप्शन है, नियॉन गैस की वैलेंसी हमेशा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 8 होती है। और सारा इलेक्ट्रॉन सारा एलिमेंट्स ठीक है नियॉन गैसा बनना चाहता है, अक्रिय गैस निष्क्रिय गैस की जैसा बनना चाहता है, तो उसकी भी कक्षा में उसकी भी बाहरी कक्षा में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होनी चाहिए। तो 8 होने के लिए इसके पास कितना चाहिए, ऐसा तो कार्बन का टोटल कितना होता है 6 होता है, तो इसके क्या करिएगा कार्बन को 2 4 करिएगा, तो 4 तो पहले से अभी क्या करेंगे 8 इसके होना चाहिए, जिसको 8 होने के लिए देखो 2 2 4 2 6 2 8 और कोई इलेक्ट्रॉन तो पहले फुल है ये, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। किसके जैसा बनेगा नियॉन के जैसा, तो मतलब 8 चाहिए इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन को भी चाहिए 8, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो इस तरह से इसको भी क्या हो जाएगा 8। और इस तरह से क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन में संरचना सूत्र किसका मेथेनॉल का मेथिल अल्कोहल का मेथिल अल्कोहल का ये संरचना सूत्र बन गया। और संक्षेप सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बन गया। आईपेक नाम भी बता दिए, साधारण नाम भी बता दिए, संरचना सूत्र बता दिए, सब चीज बता दिए। एक चीज और छूटा है क्या, अबाध रेखीय संरचना सूत्र, तो उसे भी मैं बता देता हूं। देखिए अबाध रेखीय संरचना सूत्र देखते हैं, क्या देखते हैं अबाध रेखीय संरचना सूत्र, तो बहुत ही सिंपल है अबंध, ठीक है अबंध रेखीय संरचना सूत्र, अबाध रेखीय संरचना सूत्र देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं अबाध रेखीय संरचना सूत्र कैसे बनेगा। तो सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए कार्बन क्या है वो 1, देखिए कार्बन 1 से कितने लिखा हुआ है 4 गो रेखा, तो कार्बन के बिंदु से दिखाते हैं, इसमें 4 रेखा घुसा दीजिए, हाइड्रोजन और OH जोड़ दीजिए, हो गया ये अबाध रेखीय संरचना सूत्र। बहुत ही सिंपल है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। तो मैंने ये n की वैल्यू तक करके आप लोगों को बताया। अब आपको बताता हूँ n की वैल्यू 2 करके, फिर मैंने n की वैल्यू आप लोगों को किसी भी एक करूंगा, मतलब टोटल 3 करूंगा, और उसके बाद आपको 10 तक बनाना, और किस तरह से बताना मैं बता दूंगा आपकी। तो चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा बनाना चलते हैं। n की वैल्यू कितना लेते हैं 2, n की वैल्यू कितना लेते हैं 2। जब आप n की वैल्यू 2 लीजिएगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखिएगा तो कार्बन 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर कार्बन 2, और कार्बन 2 का नाम क्या होता है सर, तो इधर नाम होता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। यस यू नो, आगे चले। आगे यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद आणविक सूत्र निकालते हैं, उसको वैल्यू को पुट करके यहाँ पर क्या करेंगे आणविक सूत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे आणविक सूत्र, तो पहली कंडीशन था आणविक सूत्र निकालने का। चलिए आणविक सूत्र निकालते हैं। तो आणविक सूत्र कैसे निकलेगा, देखिए तो आणविक सूत्र कैसे निकलेगा, कुछ नहीं n की वैल्यू 2 इसमें पुट करते हैं इसकी फार्मूला में, समान सूत्र में। तो यहाँ पर C2 2 4 5 C2H5OH हो जाएगा कि नहीं, C2H5OH, बोलिए हुआ कि नहीं, बोलिए हुआ, C2H5OH हुआ कि नहीं। और इसका नाम क्या होगा सर, इसका पहले साधारण नाम देखते हैं क्या, इसकी साधारण नाम क्या होगा वो पहले देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसकी साधारण सूत्र क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बस कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताइए कि C2H5 कौन सी एल्किल ग्रुप पर है, तो C2 को बोलते हैं, C2 कार्बन वाला बोलते हैं एथ, यानी कि 5 वाला पर है, मतलब एल्किल पर है, तो इसे बोलेंगे एथिल। क्या बोलेंगे इसे, एथिल। इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, एथिल। और प्लस में क्या जुटा हुआ है सर, तो प्लस में जुटा हुआ OH का नाम क्या है सर, एल्कोहल, तो क्या बन जाएगा एथिल एल्कोहल, यानी कि इसकी साधारण नाम क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा इसकी साधारण नाम, एथिल एल्कोहल। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, यस यू नो। आगे चले, अगर नहीं समझ में आया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। नहीं समझ, हमको लग तो रहा कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा से, क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा हूँ ऐसा। तो देखिए आगे देखते हैं साधारण सूत्र, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। अब इसके आईपेक नाम देते हैं, क्या देते हैं, आईपेक नाम, समझ में आ रहा है ना। चलिए आईपेक नाम देखते हैं। तो आईपेक नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, उस जो एथिल के बगल में उसे एथिल के रूप में लाओ, इसमें लिख देंगे एथिल, क्या लिख देंगे एथिल, ठीक है। और प्लस में क्या करेंगे, एल्कोहल में क्या सफिक्स जुड़ता है, ऑल, सर ऑल जुड़ता है, अभी तो बताएं आप, तो ऑल जुड़ता है क्या बन जाएगा, बताओ एथेनॉल बन जाएगा कि नहीं, या बन जाएगा कि नहीं एथेनॉल। दैट मींस एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है C2H5OH। कोई पूछेगा एथेनॉल का फॉर्मूला बताओ, बोल दो C2H5OH। अगर पूछे एथिल अल्कोहल का है, बात वही है C2H5OH। ये हो गया आपका एल्कोहल का, कि किसमें एथेनॉल और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। बस यही चीज और कुछ नहीं है, बस सिंपल चीज है। उसके बाद संरचना सूत्र देखते हैं। चलिए संरचना सूत्र देख लेते हैं। संरचना सूत्र बहुत आसान है। संरचना सूत्र देखिए, संरचना सूत्र कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कार्बन क्या होगा, कार्बन 2, तो कार्बन 2 दीजिए, 1 2, ठीक है। कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बनाता है, ये भी 4 बॉन्ड बनाता है, OH हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5। बहुत ही सिंपल था, बनेगा कि नहीं, बस देखते के साथ बन जाएगा। देखिए उसके बाद क्या बनते हैं हम लोग, संक्षिप्त सूत्र लिखते हैं। देखिए उसके बाद संक्षिप्त सूत्र बनाते हैं, देखिए
संक्षिप्त सूत्र क्या बनाएंगे, संक्षिप्त सूत्र बनाएंगे। बहुत ही आसान है संक्षिप्त सूत्र बनावे। तो देखिए कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़े हुआ है, 1 2 3। तो ये कार्बन फर्स्ट कार्बन 3 हाइड्रोजन से जोड़ दिए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या हो गया संक्षिप्त सूत्र। किसका हो गया संक्षिप्त सूत्र, तो एथेनॉल का, एथिल एल्कोहल का, समझ में आ रहा। उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देखने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए संरचना सूत्र से आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बस तुरंत बन जाएगा चुटकी में। तो देखिए ये कार्बन 2 कार्बन वाला लिख दो, 1 2 लिख दी कि नहीं। आप देखिए ये इधर पड़ी एक रेखा में 2 वो बताएंगे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए अलग देंगे क्रॉस का, और कार्बन के लिए देंगे पॉइंट का। इसी प्रकार से ऊपर की भी हाल है तो ऊपर भी हल कर देंगे, उसके बाद नीचे भी हाल है तो नीचे भी हल कर देंगे, वही हल कर देंगे, ठीक है। क्रॉस हाइड्रोजन, अब देखिए दोनों कार्बन के बीच में वन बॉन्ड तो एक दे देंगे, लेकिन कार्बन के तो दोनों को पॉइंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर है तो इसके लिए भी करेंगे, नीचे की ओर भी है तो नीचे के लिए भी वही हल करेंगे, उधर के लिए भी एक ही ऊपर है इसके लिए भी एक करेंगे, लेकिन बीच में क्या है मेरा ऑक्सीजन है और उधर हाइड्रोजन है, तो इसके पास तो 2 और बचना चाहिए, इसके जैसा इसके जैसा समझाया था ना जस्ट। क्योंकि कार्बन के पास टोटल कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने होते हैं 6। कैसे जानना सर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए ना सर, तो 2 6 हुआ ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6 हुआ। बट इस लेने या देने का कितना, इसमें ले कितना सकता है, तो सिर्फ 2, क्योंकि इसको 10 होना है, और 10 होने के लिए या ऐसे भी सोच सकते इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होना, तो 8 होने के लिए 6 है पहले से, तो और कितना चाहिए 2, तो 2 चाहिए तो 2 के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, 30 बार ज्यादा नहीं कर सकता, तो बाकी 6 बचा था 2 2 4 बचा, 1 दे दिया कि नहीं। और इस तरह से ये बन जाएगा किसके जैसा, हीलियम के जैसे, ये तो बन जाएगा हीलियम के जैसा, ये भी हीलियम के जैसा बन जाएगा, ठीक है। और ये भी बन गया हीलियम के जैसा, हीलियम ये किसके जैसा बनेगा, कार्बन फर्स्ट कार्बन ये बनेगा नियोन के जैसा। तो 2 2 2 2 4 6 2 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 हो गया कि नहीं। अब इसको भी ऐड करना है, ये भी इसको भी ऐड करना है, फरमाया ये भी 8 हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बन जाएगा। अब क्या बनाना आपको, अब अवयव रेखीय संरचना सूत्र बहुत आसान। कार्बन के 2 कार्बन लीजिए, 1 2 सॉरी 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अब यहाँ से 3 छोड़, 1 2 3, यहाँ से भी 3 छोड़, 1 2 3, एक OH लगा है और 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है और 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, बस हो गया आपका अवयव रेखीय संरचना सूत्र। बहुत इजी था क्या, इजी था कि नहीं बोलिए, इजी था कि नहीं, समझ में आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो को देख के बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक को और बना के दिखाऊंगा, किसको, सिर्फ एक को बताऊंगा, किसको बनाऊं, 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का, किसको बनाऊं। तो चलिए मैं बनाता हूँ आपको 6 का बना के दिखाता हूँ, हेक्सेन का, दैट मींस कहने का मतलब हेक्सेनॉल को बनाता हूँ। और उस हेक्सेनॉल को बनाने के बाद आपका बचेगा सिर्फ प्रोपेनॉल का, ब्यूटेनॉल का, पेंटेनॉल का, और बचेगा हेप्टेनॉल का, ऑक्टेनॉल, डेकेनॉल, नॉनेनॉल, यानी कि आपका ये बचेगा। और इसको आपको बना के हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या करना है, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना कि सर मैंने, आप बताएं तो मैंने बना लिया। अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट्स करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को डाल दूंगा आपका जो दिक्कत होगा, ठीक है। आपको समझ में अभी आ जाएगा। ये भी अगले जो लेक्चर करूंगा उसमें अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं तो अगले वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या उसमें करूंगा, मैं एक और बना के दिखाऊंगा, हेक्सेनॉल का बनाऊंगा, सब चीज बनाऊंगा, उसके बाद में चलेंगे एल्डिहाइड बनाने के लिए। और बहुत समझ में आएगा आपको, 10 तक बनाना, अगर आप 10 तक बना लेते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एल्कोहल का सब फॉर्मूला भी याद होगा, संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, संक्षिप्त सूत्र, सब के सब हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं। चलिए तब एक और बनाते हैं, उससे पहले इसको नोट्स करिए जल्दी सुन। तो चलिए देखते हैं किसका, हेक्सेनॉल का, किसका, हेक्सेनॉल का, सिर्फ लास्ट, उसके बाद आपको पूरा बना के लाना, मतलब कमेंट करके बनाना है, हेक्सेनॉल ने पूरा बना लिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं किसकी तरफ, हेक्सेनॉल। तो हेक्सेनॉल कितने नंबर पर होता है, कितने नंबर पर, n की वैल्यू कितना होनी चाहिए, कार्बन कितना 6, कितना 6, यानी कि n की वैल्यू अगर हम लोग 6 लेते हैं तो कार्बन अपने आप 6 हो जाएगा। किससे हो जाएगा सर, तो n की वैल्यू पर 6 रखिए ना शायद, और कार्बन 6 का नाम क्या पड़ता है, हेक्स, क्या नाम पड़ता है इसको, हेक्स, क्या बोलते हैं इसको, हेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं आणविक सूत्र। क्या निकालेंगे, आणविक सूत्र, क्या निकालेंगे इसका, इसको बोलते हैं संरचना सूत्र या सूत्र। तो आणविक सूत्र निकाले, तो आणविक सूत्र निकालेंगे कैसे सर, कैसे निकालते हैं सर, अरे कुछ नहीं करते, बस पुट कर देते हैं वैल्यू को,
1 के 6 पुट करिए, 6 C6 हो जाएगा, C6 बोलिए। उसके बाद H की जगह N की जगह तो 6 दूनी 12 13, H हो जाएगा कितना 13। उसके बाद OH जुड़ जाएगा अंकुल ग्रुप, बोले कोई दिक्कत। उसके बाद क्या लिखते हैं सर, साधारण नाम लिखते हैं, यानी कि C6H13 OH का नाम क्या है सर, साधारण नाम। बहुत सिंपल है यार, साधारण नाम, साधारण नाम। तो साधारण नाम क्या होगा इसका, बट हम आराम से देखिए, ये क्या जुटा हुआ है, एल्किल ग्रुप का, तो हेक्स वाला, हेक्स को एल्किल पर लाओ, लास्ट में ला, हेक्सिल, समझ में आया। आइए इसको लिखेंगे हेक्सिल, क्या लिखेंगे इसको, हेक्सिल, हेक्सिल, इसको क्या लिखेंगे, हेक्सिल, क्या लिखेंगे, हेक्सिल। और प्लस में क्या है, एल्कोहल, तो लिखेंगे एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल, हो गया कि नहीं, साधारण नाम हेक्सिल एल्कोहल। उसके बाद क्या लिखते हैं, आयुपेक नाम, क्या निकालते हैं, बड़ा आसान है कि नहीं, आयुपेक नाम लिखें, लिखें आयुपेक नाम किस लिखे सर, तो मैंने बताया था वो जो रहता है ना एल्किल ग्रुप का, एल्किल समूह का, एल्किल हाइड्रोकार्बन का, उसको एल्केन बनाइए। तो हेक्सिल को एल्केन में हेक्सेन, क्या लगा, हेक्सेन, कार्बेन, हेक्सेन होगा कि नहीं, बोलिए होगा, हेक्सेन होगा। देखिए अपनी, फिर को आगे क्या लिखेंगे, ऑल, लिखेंगे ऑल, क्या बनेगा सर, हेक्सेनॉल, क्या बनेगा सर, हेक्सेनॉल, क्या बनेगा सर, हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है सर, C6H13 OH, क्या होता है सर, C6H13 OH, क्या नाम है सर, आयुर्वेदिक नाम हेक्सेनॉल, साधारण नाम हेक्सिल एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल, हेक्सेनॉल बोलते हैं C6H13 OH, समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसको क्या बनाएंगे, देखिए क्या बनाते थे, उसके बाद संरचना सूत्र आते हैं आपका, संरचना सूत्र में संरचना सूत्र, अरे केमिस्ट्री भी बहुत आसान है, बस समझने की बात है, सुनाया। तो देखिए संरचना सूत्र बनाते हैं इसकी, सबसे पहले कार्बन के ढूंढिए, 1 2 3 4 5 6 को, तो 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक कार्बन के बीच में कितने बंधन, एक बंधन, 1 2 3 4 5, ये 5, मतलब सबके बीच में देखिए ये बनाता है टोटल 4, प्रत्येक कार्बन 4 बंधन, तो बनाना 1 बचा 3, 1 2 3, 2 बचा, 2 बचा, 2 बचा, बच्चा नहीं बचा, ठीक है ना, बचा, बच्चा नहीं बचा, बचा, बच्चा नहीं बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एगो बचा हुआ OH, OH हो गया कि नहीं कंप्लीट। चलिए आगे, अब हम लोग देखेंगे संरचना सूत्र के बाद क्या हो जाते हैं, संक्षिप्त सूत्र देखेंगे। चलिए देखते हैं संक्षिप्त सूत्र, देखिए संक्षिप्त सूत्र, संक्षिप्त को क्या बोलते थे सर, आप संगणित बताएं सर, संगणित सूत्र जब रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जब नॉर्मली कल्चर पढ़ावेंगे ना सर कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पर संक्षिप्त सूत्र ही ज्यादा लिखेंगे सर, सुना रहा है ना, सुना रहा, यस, हाँ मजा रहा। चलिए आगे, तो देखिए ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, सॉरी ये हाइड्रोजन कितने कार्बन जुड़े हुआ, 1 2 3, यानी कि ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ, ये कितना 2, कितना से 2, फिर सिंगल बॉन्ड, ये भी सर 2 से जुड़ा हुआ सर, ये भी 2, ये भी 2 सर, और उन्होंने दिखाते ना यहाँ पे लिखते हैं CH2 फिर OH सर, मतलब कार्बन अच्छे होने चाहिए, बात बस पता है, 1 2 3 4 5 6 OH, सुनाया कि नहीं। चलिए अब उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग सर, उसके बाद बनाते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, याद आया, चलिए उसको बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, बोलिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बना रहे, किसका, हेक्सेनॉल, किसका, हेक्सेनॉल। सबसे पहले कार्बन के को 6, मतलब इसी से बनाएंगे, देखो इसी को बना देंगे हम लोग, बनाए 1 2 3 4 5 6, एक रेखा 2 बिंदु सर, क्रॉस देंगे किसके लिए सर, हाइड्रोजन के लिए सर, ऊपर भी वही हाल सर, नीचे भी वही हाल, जो तेरा हाल है वही वाला हाल। चलिए उसके बाद ऊपर दे दें, उसके बाद ये दे दिए, इसके बाद नीचे दे दिए, उसके बाद यही हाल दे दिए, ताल में ताल मिलाना आता है, मिलावल करो, ठीक है, अच्छा लगेगा, किसके साथ, किसी के साथ नहीं, इसके साथ,
ताल में ताल मिलाए भाव। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल छोड़ो सब बातें, फजूल की बातें पर ध्यान नहीं देना है सर। क्या क्या बता दे रहे हैं सर? अरे यही बता रहे हैं, देखो ना ये बता रहे हैं। उसके बाद क्या बचा? OH सिंगल बॉन्ड नहीं, देखो एक लिखा, 2 बिंदु, ऑक्सीजन, टोटल 6, एक दे दिया, बचा 5, एक देखो हाइड्रोजन को, तो बचेगा 4 को दिखाना ही नहीं सर। 10 रुपया आपके पास, किसी को 2 रुपए की जरूरत है तो 2 रुपए दे देंगे तो 8 रुपए क्या करेगा? फेंक दीजिएगा कि रखिएगा कि काम देगा आगे भी, तो रखेगा ना 4 को। मानते कि उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन को दिया, तो 4 तो रखेगा ना, ताकि आगे आने वाला समय में वो नियॉन की जैसा बढ़ सके कि अगला भी उसके 10 रुपये हो सके। तो ये बन गया कि नहीं? ये बन गया कि नहीं? ये बन गया कि नहीं? बन गया किसके जैसा? हीरो के जैसा नहीं। चलो देखो, बन गया मजा आ रहा। अब ये बन गया, अब इधर से ये बन गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इसके साथ है, और इसको बनाते, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, और ये कहाँ भाग रहे हो? अब ये से भागने लगोगे, अब ये से भागने लगोगे, अब ये से भागने लगोगे। हाँ ना ऐसे नहीं। आगे देखो, लास्ट बचा, ओ ये तो हो ही गया, सॉरी तो हो ही गया। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉन में दूसरा देखो, हौस पहुंच नहीं लग रहा, बड़ी आसान है। बस कुछ नहीं किया सर, दादा से बारे में दूध चाचा करती हैं, होता तो आप कहें शुरू से वीडियो देख रहे होंगे ना, तो सब समझ गए होंगे, समझ गए नहीं? चलिए एक चीज और बचा, अबंध रखिए सूक्ष्म सूत्र, फिर इसको खत्म करेंगे और फिर चलेंगे एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड फ्रैक्शन में। अबांध संरचना, अबांध रेखीय संरचना, अबांध रेखीय तरीके, अबांध रेखीय संरचना सूत्र। कार्बन के अनुसार 6 गो कौन बना दे? 1 2 3 4 5 6। ऐसे किसका है? 1 2 3 4 5 6, तो उल्टा दीजिएगा सर, मतलब थोड़ा सा साफा सुनाता हूँ। चलिए देखिए कितना? 6 गुना 1 2 3 4 5 6 को ऐसे 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 गिर दीजिए। हाँ, इस कितने देखो, ये कितना निकला है कार्बन से? 1 2 3 रेखा, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, इससे ऊपर 2 रेखा, नीचे भी 2, ऊपर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पक्का 3 होगा। इसमें से OH होगा, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। समझ आ गया? इस तरह से आप देखिए संरचना, इलेक्ट्रॉन संक्षिप्त सूत्र, संगणित सूत्र, संरचना सूत्र, आधार नाम, साधारण, सब चीज नाम। क्लियर? यस या नो? अगर आपको समझ में आ रहा है तो थंब भेजिए, ठीक है? चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। एल्कोहल पर आपको 10 तक बनाना, प्रोपेनॉल का बना के लाना बताना है, सर मैंने बना लिया, ठीक है? हेप्टेनॉल को बताना है, उसके बाद ऑक्टेनॉल, डेकेनॉल, नॉनेनॉल बना के